दोस्तों हम लोग हैं इस टाइम जंतर मंतर पे, वो जंतर मंतर जहाँ से हर किसी की आवाज़ उठती है। तो आज कुछ अन्य चीज़ों को लेकर, जैसे प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत और कोई चीज़ होता है तो वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करता है। तो आज उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस चीज़ को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? यथाव्रत शास्त्री। कहाँ से हैं सर? मैं जनपद एटा से हूँ, उत्तर प्रदेश का ये जनपद है। क्या किस चीज़ को, क्या आपकी मांग है? ये जो पिछले कुछ 7 वर्षों में मीडिया ने एक नया शब्द गढ़ा है इस देश के लिए कि हम विश्व गुरु भारत हैं। तो उस विश्व गुरु भारत का कुछ यथार्थ, कुछ वास्तविकताएं इतनी काली हैं कि यदि हम उनकी ओर देखने चलेंगे तो हम आश्चर्य से भर जाएंगे कि ये स्थिति आज़ादी से पहले उस काल में नहीं थी जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आज हम जिस जनपद से आते हैं उस जनपद में आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी सामान्य रेल कनेक्टिविटी नहीं, सामान्य रेल विस्तार नहीं हुआ है। जिस दौर में हम मेट्रो और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हों, उस समय ऐसा भी कोई जनपद है जहाँ की सामान्य रेल विस्तार ना हो। जब हम ये बात सुनते हैं, ये वास्तविकता और सच्चाई जब हमारे सामने आती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। रेल विस्तार न होने से एटा की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत विवत्स, भयानक हो गई हैं और लगभग एक स्याह अंधेरा सा वहाँ है लोगों के सामने। कोई ना उम्मीद दिखती है, ना रोशनी की कोई किरण दिखती है। तो बहुत वर्षों की निराशा के बाद अब वहाँ के कुछ आशावान लोगों ने ये कोशिश की है कि या तो हम उस अंधेरे में सतत अपने जीवन को समाप्त कर दें या रोशनी की ओर एक कदम बढ़ें। तो ये सारे लोग वहाँ से निकल के आज दिल्ली के दरबार में आए हैं इस अपेक्षा के साथ कि उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी जो एटा कासगंज रेल विस्तार की मांग है उस मांग को माना जाएगा और हम उसके लिए बजट की मांग करते हैं। यदि एटा को इस मांग मिल जाती है तो मुझे लगता है कि एटा के लिए एकदम से ये रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बात हो जाएगी। हमारे लिए सारी चीज़ें हमारे पक्ष में चल पड़ेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो एटा अब अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। एटा के अस्तित्व को यदि बचाना है तो एटा को रेल विस्तार देना पड़ेगा। सर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बोर्डिंग लगाई है ना कि हमने ये काम किया, वो काम किया। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसी कौन सी दिक्कत और कौन सी परेशानी आ रही है? इतना ज़्यादा बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बोर्डिंग लगवा रही है उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिल्ली में, और इतनी भी परेशानी आ गई कि अब उत्तर प्रदेश से लोग अब जंतर मंतर पे दिल्ली में आ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बात बताओ, अगर मेरा घर बहुत खूबसूरत होगा जी तो मैं अपने नाम की पट्टी उस घर के बाहर लगाऊंगा ना। जी। मैं किसी दूसरे के घर जाके पट्टी किस स्थिति में लगाऊंगा कि मेरा घर देखने लायक नहीं हो, रहने लायक नहीं हो। स्थिति बहुत भयानक है। यदि उत्तर प्रदेश में ये होर्डिंग गाँवों में लगे या शहरों में लगे तो हो सकता है लोग इनको पीट के भगा दें। तो फिर क्या है कि हम प्रदेश को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि हमने कुछ कमाल का काम कर दिया, लेकिन इन्होंने कमाल किया है। लोगों को बेरोजगारी में, एक बड़े तबके को बेरोजगारी में धकेला है। वहाँ जितनी भी निवेश की संभावना है, उत्तर प्रदेश की अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देखिए कि किसी भी स्तर पे, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश उसमें कहीं नहीं ठहरा। फिर हम किन मानकों की बात कर रहे हैं, किन होर्डिंग की बात कर रहे हैं? अब हमारे पास पैसा है, मीडिया का मैनेजमेंट है, तो फिर हम अपने कुछ भी दिखाएं, लेकिन वास्तविकता से और यथार्थ की धरातल से तो सर मतलब जब आप लोग को कहीं जाना रहता होगा किसी अलग प्रदेश में, अलग जिले में, तो आप लोग कैसे करते होंगे सब? आप सोचो एक युद्ध लड़ने जैसी स्थिति है, क्योंकि सड़कें हैं उनमें गड्ढे हैं, रेल से हम कनेक्ट नहीं है। तो होता क्या है कि एक तो जेब से पैसा भी बहुत खर्च होता है। अच्छा, हर व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं। अच्छा, जिसने रेल को भोगा है वो जानता है कि वो आसान भी और हमारे बजट में भी, तो हमें पैसे भी अधिक खर्च करने पड़ते हैं, समय भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब चूंकि यात्रा बहुत कष्टदायक होती है, इसलिए फिर व्यक्ति वहीं का वहीं सिमट जाता है, वो आने जाने से डरने लगता है। अभी हमारे यहाँ आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, वहाँ कोई डॉक्टर रहना नहीं चाहता। अब डॉक्टरों का दोष नहीं है, अब वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई भी रहना चाहेगा। अब उनके बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे कहाँ? वो अच्छे पार्क नहीं है, उनके पास आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, निवेश नहीं है, तो सुरक्षा बेहतर है। तो बात क्या है कि इस एक कारण से यदि एटा रेल विस्तार हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी रातों रात, और यदि नहीं होता है तो फिर मैंने बताया ना, हम एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। अब हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। एटा की जनता कभी सरकार से अपील की, मांग की? पिछले 70 वर्षों से हम ये मांग कर रहे हैं। पिछले 70 वर्षों से एटा में अभी तक रेलवे कोई प्लेटफार्म नहीं बना। नहीं, रेलवे स्टेशन है लेकिन वो कनेक्ट किसी नगर महानगर से नहीं। मतलब एटा से यदि कहीं कोई जाना चाहे तो वो नहीं आ जा सकता, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, न किसी जिले के साथ, न तहसील, न ब्लॉक के साथ। एक ट्रेन टूंडला से आती है, शाम को वापस चली जाती है। उसकी भी टाइमिंग क्या है? रात के 9-10 बजे आएगी तो उस समय आदमी जाएगा कौन टूंडला।
मतलब काफी सारे परेशानियां पढ़ाई से लेके हर चीज को लेकर, सब ध्वस्त पड़ा है। और अभी तक कुछ भी विकास वहाँ पर नहीं हुआ। 70 वर्षों में हमारी 2 पीढ़ियां मांग करते करते समाप्त हो गई, हम तीसरी पीढ़ी के लोग। तो सर आप मांग क्या है, अब क्या हमारी मांग ये है, एटा कासगंज रेल विस्तार को बजट देकर उस पर काम शुरू हो और उस कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाए, ये मूल मांग है। क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगी तो हम तो लड़ने के मूड में आए हैं। जब हम वहाँ उस परिधि को पार करके दिल्ली आ गए, तो जब तक ये सुन नहीं लेंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि रेल है तो रेल का विस्तार हो, कनेक्टिविटी हो, ऐसा विस्तार हो जिससे कि रेल को भी फायदा हो, वहाँ के नागरिकों को भी फायदा हो। आज कोई फायदा नहीं है उसको, ना किसी को है, ना आंचलिक लोगों को है, ना बाहर के लोगों को। अगर बाहर की कोई अगर बात व्यापारी है, अगर वहाँ एटा से कुछ खरीदना चाहता है, जब कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे वो आएगा। और रेल के अलावा रोड भी ऐसी है कि जिससे कि आ जा नहीं सकता। जो सबसे पुराना जो है सिटी रोड है वही खस्ता हाल में है, और कभी खराब होता है। तो रेल एक परमानेंट चीज़ है। अगर रेल की कनेक्टिविटी कम से कम कास्टिंग कर दी जाए तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा वहाँ के लोगों को। ये 2 आठ क्षेत्र में, ये गंगा जमुनी सभ्यता में है, मतलब इधर यमुना नदी है और उधर गंगा है, उसके बीच में ये विशाल जगह है जो एक आधुनिक विकास की वजह से आज पिछड़ रहा है। और पिछड़ इतना रहा है कि सब लोग तो आगे जा रहे हैं, वो वहाँ भी नहीं खड़ा है, वो पीछे जा रहा है। तो उसको पीछे जाने के लिए, रोकने के आपकी लिए मांग क्या रहेगी सरकार? हमारी मांग ये रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी की जाए और कम से कम इसको कासगंज से कनेक्ट किया जाए। रेल हित में, वहाँ के जनता के हित में, बाहर के व्यापारियों के हित में और संपूर्ण प्रदेश और देश के हित में ऐसा किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या उम्मीद लेकर यहाँ पे बैठे हैं? सरकार से हम लोग रेल लेने आए हैं और ये होगी बहरी सरकार है। हम कई वर्षों से लगातार प्रयास में हैं कि हमारे जनपद में रेल को जोड़ा जाए, लेकिन रेल जुड़ रही है। सर भूमि बहरी सरकार तो सिर्फ 10 साल से है ना, इसके पहले और भी सरकार रही होगी, और आप लोग 70 साल से इस चीज़ को मांग कर रहे हैं। देखिए, जब जागो तब सवेरा। अगर वो इतने अच्छे होते तो हम लोग हो सकता है कि हाँ 90। और सर आज सर अभी बता रहे थे काफ़ी सारी परेशानियां हैं, कॉलेज नहीं है, मेडिकल नहीं है, सड़कें खराब हैं और रेलवे का सुविधा नहीं है। तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो बेचारे मतलब स्कूल कैसे शिक्षा की दुर्दशा है और सारा माहौल खराब है पूरी तरह से। और इस सरकार में कोई काम जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहा। वोट तो आप लोग देते ही होंगे। नहीं, वोट दिया है, वोट क्यों नहीं दिया? वोट नहीं देते सरकार से। सर मोदी जी तो कहते हैं कि स्मार्ट उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बना दिया कहाँ बन गया। गया? एक स्मार्ट सिटी का आप नाम बता दो। नहीं तो वो गलत बता रहे हैं। नहीं, आप बताओ ना, आप हमें बता दो। आप भी तो भाई मोदी जी तो टीवी दिखाई रहे हैं। मोदी जी टीवी पे दिखाने लगेंगे और कहने लगेंगे वो सच हो जाएगा। मतलब कुछ है नहीं। कहाँ है बताओ, आप बताओ। कौन सा स्मार्ट सिटी बना है? कौन सा जो है किसके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? कौन सा जो है मेट्रो कहाँ दी है उन्होंने? कौन सा एक्सप्रेस वे बढ़िया बनवाया है? एक नारियल फोड़ने से सड़क टूट रहा है। नहीं, मोदी जी तो ये भी तो कहते हैं चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। चलेगा। कहना और करना अलग अलग है। कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर और सर बिजली वगैरह का ये सब सुविधा है कि नहीं है? बिजली इतनी महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आदमी का जीना दूर है। आप गैस के दाम देख लीजिए। तब कहते थे कि 350 का सिलेंडर जब आता था तब कहते थे कि 200 का सिलेंडर चाहिए, 300 का सिलेंडर चाहिए, तो भाजपा को वोट दो। सर योगी आदित्यनाथ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने आवास दे दिया, गैस दे दिया, फिर भी ये हालत है। ये जुमलेबाज है, सारे के सारे भाजपा के लोग ये जुमलेबाज हैं। और कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दाबने का, कुचलने का प्रयास होता है। सर जुमलेबाज है, लेकिन ये तो पूरे दिल्ली में दिखाया जा रहा है हर जगह पे, मेट्रो में कि हमने ये किया, विकास किया है। कि अपने दरवाजे पे अपनी नेम प्लेट लगाई जाती है, दूसरों के यहाँ नहीं लगाई जाती। ये चोरों के काम होते हैं जो दूसरों के दरवाजे पे जाके जो है ये काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं किए, सिर्फ दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा वो बोर्ड लगवाई है। आप दिल्ली में आइएगा कभी भी, हर किसी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, जितना उत्तर प्रदेश की सरकार को आपको बोर्ड मिलेगा उतना केजरीवाल का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से साफ तौर पे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो विकास नहीं, सबसे ज़्यादा वो जुमलेबाजी करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।